चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो हम इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो अगर एक शॉप है और उसमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ईटेबल भी है, थोड़ी बहुत स्टेशनरी भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, मॉल मान लो एक बड़ा सा है। तो अगर वो सब प्रोडक्ट्स सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं किए जाएंगे तो कस्टमर को डिफ़िकल्टी होगी उसे फाइंड करने में। अगर मान लो कि आप मसाले ढूंढ रहे हैं और मसालों के सेक्शन में आपको वो पर्टिकुलर मसाले नहीं मिल रहे, वो आपको डिटर्जेंट की साइड मिल रहे हैं और आपको जो डिटर्जेंट चाहिए वो डिटर्जेंट सेक्शन में नहीं मिल रहा, वो आपको स्टेशनरी में मिल रहा है, और जो आपको स्टेशनरी चाहिए वो आपको उस सेक्शन में नहीं मिल रही, वो आपको कहाँ मिल रही है, बिस्किट्स के सेक्शन में। तो डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए अगर हम उन प्रोडक्ट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें तो फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। डिटर्जेंट्स के सेक्शन में डिटर्जेंट्स रख दीजिए, ईटेबल्स के सेक्शन में ईटेबल रख दीजिए, तो ईजिली पर्सन जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और ले जाएगा। इससे टाइम की वेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम होगी। उसी तरह ऐसे है कि हमारे पास 113 से ज़्यादा एलिमेंट्स नोन है, 112 से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स जो हैं केमिस्ट्री के वो नोन हैं। तो अगर आप उनको सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना चाहते हो प्रॉपरली तो उनको अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो इजीली मिल जाए। तो उस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई थी वो सब धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं और सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बनते हैं। जैसे एलिमेंट्स हो गए आपके, गोल्ड हो गया तो वो प्योर है, वो एक ही एलिमेंट से बनेगा, उसमें गोल्ड ही होगा। हाइड्रोजन है, H2 है, उसमें बेशक दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, बट है तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसमें सेम है। ओके, तो ये याद रखना कि एक प्योर सब्सटेंस होता है और इसमें वन टाइप का ही क्या होता है, एटम होता है। ये बेसिक होते हैं एटम के, जो आपने छोटे होते पढ़े होंगे। अब देखो, अरेंजमेंट जब पीरियोडिक टेबल की करनी थी तो उसमें 3 पर्सन्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। नंबर 1 थे डॉब्रेनर, नेक्स्ट थे न्यूलैंड्स, थर्ड थे मैंडलीफ। मेन मैंडलीफ थे। डॉब्रेनर ने अपने टाइम में क्या किया कि उस टाइम के जो एलिमेंट्स नोन थे, मतलब उस टाइम कुछ होंगे 40 या 36 एलिमेंट्स नोन, तो उसने पता क्या किया, कुछ 3 एलिमेंट्स लिए, कोई भी पर्टिकुलर उसने सोच के लिए, जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम लिया, ये ले लिए। जब आप इसका मीन निकालोगे, ठीक है, इनका एटॉमिक मास का मीन निकालोगे, तो जो मीन आएगा वो सेंटर के इक्वल आएगा। मतलब 3 एलिमेंट्स ट्रेड लिया था, उसके इस मेथड को ट्रेड बोलते थे, ट्राइड, और तिगड़ी भी बोलते हैं इसको, 3 की। इसमें क्या होगा कि जब आप इनके एटॉमिक मास का मीन निकालोगे तो वो सेंटर वाले के साथ होगा मैच। इसी तरह ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आप इसका मैच निकालोगे, मतलब मीन निकालोगे इन तीनों का, 17 + 35 + 53, तो ये क्या होगा, ये सॉरी एटॉमिक नंबर है इनका, 35 + 80 + 127, तो ये हमेशा सेंटर वाले के इक्वल आएगा। तो ये था डॉब्रेनर्स ट्रेड, बट ये फेल हो गया था क्योंकि ये जो मैथड था ये कुछ पर्टिकुलर ट्रेड पर ही एप्लीकेबल था, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे उन पर एप्लीकेबल नहीं था, तो ये थोड़ा फेल हो गया। उसके बाद आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया गया, तो हर एक जो 8th एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैचिंग थी। जैसे आपकी क्लासमेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अरेंज कर दे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। ओके, तो ऐसे इसने उनको क्या किया, एलिमेंट्स को जो उस टाइम 53 56 नोन थे उनको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। ओके, तो उसने देखा कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से मीट कर दिया। जैसे 8, 16, 24, 32, ओके, 40, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या मैच कर रही हैं, उस एलिमेंट से कर रही हैं इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, बट ये भी थोड़ा सा फेल हो गया था, इसकी हर एक जगह नहीं ये सब कुछ एप्लीकेबल था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेंडलीव आया उसके बाद, इसने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल दिया जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आज के पीरियोडिक टेबल की फाउंडेशन है। इसने पहले बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट की, कि ये जो प्रॉपर्टीज़ एक सर्टेन इंटरवल के बाद
रिपीट हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? एटॉमिक वेट के कारण। इसका एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल था, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट हो रही थी वो क्यों हो रही थी? एटॉमिक वेट के कारण, कि भाई एटॉमिक वेट है वो रीज़न है। उसके बाद क्या हुआ, जो अरेंजमेंट इनेबल्ड हुई मेंडलीव की, वो 63 एलिमेंट्स में थी। सॉरी, मैंने 56 बोला, 63 थी। 63 एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे। तो जो 63 एलिमेंट्स को इसने वर्टिकल कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम अरेंज किया, उसको ग्रुप बोला। जो हॉरिजॉन्टल थे लेफ्ट टू राइट, उसको क्या बोला? पीरियड्स। ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड। हाँ, 63 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया एक टेबल के अंदर। हॉरिजॉन्टल रोज को उसने बोला पीरियड्स और वर्टिकल को क्या बोला? ग्रुप्स। उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे, इसने वो अरेंज कर दिए, बट इसने ज़बरदस्ती नहीं की कि मुझे 63 के 63 ही अरेंज करने हैं। इसने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट से मैच कर रही हैं तब भी मैं फिक्स करूँगा, नहीं तो वो जगह खाली छोड़ दी। मान लो कि 63 एलिमेंट्स हैं, उसमें से मान लो कि जो 56 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उसके पीरियोडिक टेबल 7th वाले ग्रुप से मैच नहीं हो रही या 8th ग्रुप से मैच नहीं हो रही, तो उसने ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे प्लेस नहीं किया, उस वहाँ पे जगह छोड़ दी और जिससे 56 एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी उसने वहाँ पर ही रखा। ठीक है, तो इस तरह उसने जगह भी छोड़ी थी और जब इसने जगह छोड़ी तो इसने प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट की और इन फ्यूचर जब वो एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए तब ये जो जगह इसने छोड़ी थी वो बिल्कुल उसके साथ मैच हुई जहाँ पे मतलब ये छोड़ के गया था। ओके, बट इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। बट दिस मेथड कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, द रेयर अर्थ मेटल्स एंड आइसोटॉप्स। मेंडलीव ने चलो ग्रुप्स का भी कर दिया, पीरियड्स को भी बता दिया, ओके, इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी और कुछ स्पेस भी छोड़ दिया, बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये अर्थ मेटल्स को नहीं जस्टिफाई कर सका कि इसको कहाँ रखना है, आइसोटॉप्स को कहाँ रखना है, ये नहीं जस्टिफाई कर सका, तो इसका भी जो पीरियोडिक टेबल था वो डिस्कार्ड हो गया। इस डिफेक्ट को हेनरी मूसले ने ठीक किया और फिर वो लेके आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर था। जो पिछले जितने भी थे ना, उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस लिया, बट एक्चुअली एटॉमिक नंबर बेस नहीं था, सॉरी एटॉमिक वेट उन लोगों ने लिया था बेस, जिसके कारण कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे। इसने वो ड्रॉबैक को क्लियर किया, ये बोला कि एटॉमिक नंबर लो, हर एक एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तब तुम सॉल्व कर पाओगे। मोस्टली स्टेटेड दैट कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो किस चीज़ का पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। इट सिग्निफाइज दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि अगर तुम एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होंगी? रिपीट। कि अगर तुम कुछ पर्टिकुलर क्यों सभी एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होंगी? रिपीट। अब कुछ एक बॉक्स दे रखा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एटॉमिक नंबर होता क्या है? जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और जो न्यूक्लियस है ना, इनको बोलते हैं, जो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो समअप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि कितने प्रोटॉन्स है आपके न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो सेम है, अगर वो न्यूट्रल चार्ज है, मतलब ना तो उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, न्यूट्रल चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट की, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिपेंड हमेशा करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अरेंजमेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किस ढंग से अरेंजमेंट है वही आपको उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा। इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट। अगर आपने किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो आप क्लियरली एटॉमिक नंबर से कर सकते हैं।